आदरणीय समस्त श्रोतागण बंधुओं, आपने मेरी वॉल्यूम नंबर 1 में श्रवण की थी हनुमान जी की प्रथम शादी। कुछ भाइयों की विशेष फरमाइश के मैं दूसरी शादी लेकर के आया हूँ। पवन सुत हनुमान की किस प्रकार से दूसरी शादी हुई थी, जो भी है मैंने देखा, किताब में पढ़ा, उसके माध्यम से लेकर के आ रहा हूँ। असुरों में जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। जिस समय असुरों में युद्ध छिड़ गया है तो रावण बड़ा ही बलशाली है, अपने आगे किसी को समझता नहीं है। तो लिखा है, जग की छाती सोने की लंका में निश्चर रहना था, हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। को समझता नहीं था। जग की छाती है सोने की, लंका में निश्चर रहता था, हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। और आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप सब सहते थे। सालाई जहाँ यज्ञ की थी इस रक्त वहां पर बहते थे। जो भी वो आतंक फैलाए था उसे चुपचाप सभी कष्ट सहते थे, कोई किसी से कह नहीं पाता था। जहां पर यज्ञ की शालाएं, वहां पर ब्राह्मणों के और ऋषि मुनियों का रक्त बहने लगे। यम अग्नि और पव जलन सूर्य सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर सभी उसके प्रताप से डरते थे। आज उसके प्रताप से सभी लोग डरने लगे हैं। जब ये चीज वरुण देव ने देखा है, अब तो ये रावण किसी की पेश नहीं जाने देगा, इसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो आज वरुण देव बड़े ही मन में क्रोधित हुए हैं और मन में विचार करने लगे हैं, क्रोध हुए हैं। अरे बोले वरुण देव किलकारी,
क्रोधित होकर के बोले हैं, क्यों रावण, तू जनता को दुख दर्द दे रहा है, अपने आगे किसी को समझ नहीं रहा है, तूने देवता भी बंदी बना लिए हैं, ये बात तेरी हमें अच्छी नहीं लगी। अगर तू ज्यादा बड़ा बलशाली है तो मैं तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मेरी माता बहन श्रोतागण बंधुओं, आज वरुण देव क्रोधित होकर के और रावण से युद्ध करने के लिए चले हैं। किस प्रकार से बेटा बॉबी? अरे वरुण देव की सुनकर बाड़ी रावण गौ क्रोध में आए। अब जैसे ही वरुण देव की बात सुनी है तो रावण क्रोध में आ गया है। अरे पलना देखो दस कंदर को, तेरी मौत गई नियराई। ये पलना देखो दस कंदर को, तेरी मौत गई नियराई। अरे पलना देखो दस कंदर को, तेरी मौत गई नियराई। और बोले ही वरुण देव, ये चंद्र हाथ की चमकन देखी, तेरी बुद्धि गई बाराई। और दंडाबाद की तेरे दुश्मन को लंकापुरी में दे पहुंचाई। ऐसा ही नहीं बेटा बॉबी, वरुण देव ने हाथ में तलवार गहली है और बोले हैं, और कस की बाण वरुण के मारो, वरुण नदियों बाण हटाए। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा है। दोस्तों हुआ क्या है, घमासान युद्ध होने लगा है।
को इशारा दे दिया है कि वरुण देव कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हैं, बजरंगी पहुंचो। और हुआ रावण धरनी दियो गिराय और डंडा बांध के बजरंगी विजय को डंका दियो बजाय। आज बजरंगबली महाराज कूद पड़े हैं दंगल में, रावण से घमासान युद्ध होने लगा है। ये दोनों योर से डटे योद्धा, कोई न काऊ से माने यार और डंडा बांध के बजरंगी ने विजय को डंका दो है बजाय। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, बहन भाइयों, जब वरुण देव और रावण में घमासान युद्ध हुआ है, जैसे ही वरुण देव थोड़े कमजोर दिखाई दिए हुए तो सूर्यदेव ने बजरंगबली को इशारा दे दिया है और पवन सुत हनुमान रण के बीच में आ जाते हैं। रावण से घमासान युद्ध किया है। आज पवन सुत हनुमान ने रावण को पराजित कर दिया और जैसे ही पराजित किया है, अब तो रावण मन में विचार करने लगा कि सबसे बड़ा बलशाली केवल मैं ही था, लेकिन इस हनुमान ने मेरे बल को भी छीड़ कर दिया, बाकी में ये कोई बहुत बड़ा बलशाली है। अब इतना बलशाली है जिसने मुझे पराजित कर दिया, तो इससे बढ़िया दुनिया में और कोई वीर नहीं है। आज रावण ने मन में विचार किया है, क्यों ना ये इतना बड़ा बलशाली है तो मैं अपनी बेटी की सगाई इसके साथ में कर दूं। और रावण ने क्या किया है, और रावण ने अपनी बेटी को और तुरंत ही वहां बुला संग ब्याह रचाओ। रावण ने अपनी बेटी को बुलाया है और हनुमत के साथ में विवाह करवाया है। महाराजा लली की दई भमरियादार और हनुमत जी के संग लली की दई करवाई। भैया हनुमत जी के संग लली ससुरे में चली गई है। भक्तो हनुमत जी के संग लली ससुरे क्यों चली रही है।
याद रखना मेरी माता बहन भाई बंधुओं, जैसे ही रावण को हराया है, रावण तुरंत खुश हो गया है और खुश होने के बाद में अपनी बेटी को उसने तुरंत बुलवाया है और अपनी बेटी को बुलवा करके और हनुमान के साथ में शादी की है, जिसका नाम है अनंग कुसुमा। अनंग कुसुमा के साथ में रावण ने बजरंगबली महाराज का दूसरा विवाह हुआ है। मेरे श्रोतागण बंधुओं, ये दूसरा विवाह पवन सुत हनुमान का रावण की बेटी अनंग कुसुमा के द्वारा हुआ है। तीसरा विवाह में दर्शाने के लिए जा रहा हूं। जब ये बात वरुण ने देखा है कि जब इसने बड़े बलशाली योद्धा को हनुमान ने पराजित कर दिया और मैं भी अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूं, तो क्यों ना इससे बढ़िया हमें बलशाली कोई वीर नहीं मिलेगा, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी के लिए इसी प्रयोग इसके साथ में शादी करूं। आज वरुणदेव मन में बड़े ही खुश हुए हैं और वरुणदेव ने कहा है, हनुमान बहुत बहुत आपके लिए आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपने हमारी मदद की है। और हर्षा करके वरुणदेव बड़े खुश हुए हैं और बोले हैं वरुणदेव हनुमान से, हनुमान अरे वरुणदेव ने कही सहायता मेरी कीनी है, वरुणदेव हनुमान से कहने लगे, पवन सुत तुमने मेरी सहायता की है, अरे सहायता मेरी कीनी है, लंकापति को हनो जीत मेरी कर दीनी है, एक मां लंकापति को हनो जीत मेरी कर दीनी है। पवन पौत्र हनुमान लला तुम अंजनी बलधारी, पवन पौत्र हनुमान कुमार तुम अंजनी बलधारी। और कुमर तुम देवन के देवा, अरे कुमर तुम देवन के देवा, तुम कन्या मेरी बरो करेगी निस दिन सेवा, तुम बेटी मेरी बरो करेगी निस दिन सेवा। अरे पड़ू में प्यारे शरणों
साफ साफ कह दिया है, हम तुमसे बड़ा प्रसन्न हैं बजरंगी। आप ऐसा करो, हमारी बेटी से शादी कर लो, हमारी बेटी घर में कुंवारी है। हनुमान ने जवाब दिया है, प्रभु मैं शादी नहीं कर सकता, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। वरुण देव ने कहा है कोई बात नहीं है हनुमान, गृहस्थी में रह करके भी ब्रह्मचर्या का पालन करो तो ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी ही रहोगे, केवल मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी आपकी निश्चित सेवा करती रहेगी। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज वरुण देव ने बार बार कहा है, बजरंगबली को बैठा लिया है, अपने आसपास के सभी को बुला लिया है। आज स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं और स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं भैया सुदीप जी। तो आज वरुण देव के कहने पर हनुमान जी को आज बरना बनाने लगी हैं लला शैलेश। और जब लला बॉबी बरना बनतो है ना, तो माता बहना एक सफ़ेद ज़्यादा झूठ बोलती हैं, बिल्कुल सफ़ेद है सुदीप भैया। चाहे बरना रात के 10 बजे तैयार हो रहो है, और लेकिन गानो एक ही गाँव में लला शैलेश। कौन सो गाँव में? आज स्त्रियां इकट्ठी होकर के और बरना बनाने लगी हैं, तो गाना गाने लगी हैं। कि तू पैरी लच्छेदार बना मेरे किनन सजायो नी, तू पैरी टीका टीक लला मेरे किनन सजायो नी। लला जैसी जान दो, चाहे शाम को 7 बजे वो है रही होए निकरोसी सुदीप भैया, लेकिन गानो एक ही गावे। तो पैरी टीका टीक लला मेरे किनन सजा जोरी, तू पैरी टीका टीक लला मेरे किनन सजा जोरी, तू पैरी टीका टीक लला मेरे किनन सजा जोरी। और अम्मा ने सजा जानी, चाची ने सजाया दी, चाची ने सजाया दी। अम्मा ने सजाया दी, चाची ने सजाया दी, अम्मा ने सजाया दी, चाची ने सजाया दी। बाबा को ताबेदार बनाओ मेरे किन्ने सजा जोरी, गाना जरूर गा में। हनुमान जी को तैयार करो, और तैयार करने के बाद में जहाँ वरुण देव की बेटी सत्यवती रहती थी, आज वहाँ के लिए प्रस्थान किया है। तो माता बहना एक गाना और गाने लगी है। अब गाना कौन सा गाती है लला बॉबी? चाहे कोई है चाहे ना है, लेकिन विचार करना, हमारी माता बहनाएं गाना गाती हैं लला शैलेश। के चलते लोग पकड़ियो रे वरना भाजोई जाए, वरना भाजोई जाए। चलते लोग पकड़ियो रे वरना भाजोई जाए, हाँ भाजोई जाए। कौन से सुदीप भैया? चलते लोग। कभी विचार किया है? चलते लोग जो संसार को छोड़ करके चले गए, अब बिने बुलाती हैं, बाबा तुम आ जाओ लला के संग जाइयो। और जो भी हमारे पूर्वज हैं वो आ जाओ लला के संग जाइयो। चले जाओ तो पलीत सब संग जाओ, क्योंकि बड़े बूढ़न की जरूरत पत्ते। अब मन में विचार करो, जो चले गए वे का आए के बचाए धोरूली है का मालूम महाराज। लेकिन ये प्रथा चली आई है। अब चलते लोग पकड़ियो रे वरना भाजोई जाए, वरना भाजोई जाए। चलते लोग पकड़ियो रे वरना
अब कि न किलेगा चुनरिया रे वरना भाजोई जाए। लला धीमे धीमे तैयार करो है वरना बनाओ। और वरना बनाने के बाद वे हनुमान जी को आज जहाँ लेकर के पहुँचे महाराज वरुण देव के दरबार में, तो आज बड़ा विध विधान के साथ में तीसरी शादी और हनुमान की वरुण देव की कन्या सत्यवती के साथ में बताई गई है। माफ करना, मैं कोई इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ। मैंने जो किताब में देखा पढ़ा वो मैंने लीला आपको दर्शाई है। अगर कोई गलती बनी हो तो मुझे अपना बच्चा बेटा समझ करके क्षमा कर देना। अगर कोई आपको शंका हो यदि दिख रही हो तो हमसे ना मिले, केवल पारसर संहिता किताब खरीदें और उसमें पढ़ें। आज शादी होने के बाद में और पुनः सूर्यदेव भगवान के पास में आज हनुमान जी पहुंच जाते हैं। कहने लगे महाराज मेरी अब शादी हो चुकी है, जो शेष 4 विद्या बची थी वो आप मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराओ। आज बड़े खुश हुए ही सूर्यदेव भगवान और अरे विद्या शेष रही थी 4 बोल गोविंद